वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहला टॉपिक जो हिस्ट्री पे हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो है गवर्नर जनरल्स। आज की वीडियो में हम गवर्नर जनरल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में ही जितना आपको सुना है इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हम फिर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो इन बंगाल एरिया में इन्होंने हुकूमत की, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल बने थे। तो गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल में सबसे पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग रहा है। उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पूरा एरिया कैप्चर हो गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉर्ड बेंट्रिक था। फिर उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के बाद वाइस राय जो थे इंडिया वाइस राय ऑफ इंडिया बने। तो फर्स्ट वाइस राय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? इंडिया नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग था। 1774 से ये शुरू हुआ यहाँ का इनका टेन्यूर और 85 तक रहा। इसके बाद हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जितने भी ये लॉर्ड्स आएंगे इनके अंग्रेज़ों के, तो इनकी दौर में कौन कौन सी चीज़ें हुई, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन से गवर्नर जनरल के दौर में हुई थी? तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस तरह से आपको याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट क्या है हम डिटेल से देखेंगे। एक एग्रीमेंट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके बीच में हुआ था रेवेन्यू को लेकर। तो कॉर्नवालिस के बाद वेल्लेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्लेस्ली के दौर में सब्सिडरी अलाइंस जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सब्सिडरी अलाइंस वेल्लेस्ली के दौर में, आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली के दौर में क्या हुआ था, सब्सिडरी अलाइंस इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंट्रिक जो था, ये सबसे पहली बात कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल वारेन हेस्टिंग था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो 1828 से गवर्नर जनरल बनना शुरू हुए थे, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। इसके अलावा इसने जो था सती को बैन कर दिया था, सती को। ठीक है, सती को बैन कर दिया था। ये पूछा जाता है हु बैन द सती, ओट लॉर्ड द सती। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस की गई वो भी इसी के द्वारा। तो ये जो विलियम बेंट्रिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसने एक तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, दूसरी बात कि इसने सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया था, और तीसरी जो चीज़ जो है इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इसने लाई। ठीक है, 3 पॉइंट इसके आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद लॉर्ड डलहौसी की बात करें तो लॉर्ड डलहौसी के दौर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्या है ये भी हम देखेंगे अगली डिटेल वीडियो में, और हिस्ट्री हम शुरू ही करने वाले हैं। बस आज एक थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं ट्रेलर है, तो पिक्चर अभी बाकी है। तो इसके अलावा टेलीग्राफ इंडिया में रेलवेज वगैरह भी शुरू हुए लॉर्ड डलहौसी के दौर में। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं लॉर्ड डलहौसी के बारे में। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरा कि इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं आपको इतना क्या जाएगा, आप एक नोटबुक लो और लिखते जाओ साथ में। ठीक है, लिख कर एक बार रात को इसको अच्छे से पढ़ लेना तो ये खुद याद है। पहले आपको थोड़ा अजीब लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये क्या है, तो आस्ते आस्ते आपको आसान लग जाएगा, याद होना शुरू हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ही वाज गवर्नर ड्यूरिंग द म्यूटिनी। 1857 की म्यूटिनी जो हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की जो बगावत हुई थी उस दौर में यही थी। ये पूछा जा सकता है कि 1857 की जो बगावत हुई थी उस दौर में कौन अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 और 62 के दौर में यही थे। इसके बाद बात करें लॉर्ड मायो की। तो लॉर्ड मायो जो था, इसने जो था फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो इसी के दौर में हुआ था। ये बात आपने याद रखना है, बस एक ही पॉइंट इसका। लॉर्ड लेटन के बारे में बात करें तो दिल्ली दरबार हुआ ये इसके दौर में, और ख़ास कुछ इसमें लॉर्ड लेटन के दौर में एक तो दिल्ली दरबार हुआ था, और इसके बाद ये जो वर्नाकुलर एक्ट है 1878 वाला, ये भी इसके दौर में हुआ। न्यूज़पेपर वगैरह इस दौर में काफ़ी प्रेस और न्यूज़पेपर इस दौर में लेटन के दौर में चले हैं। इसके बाद रिपन की बात करें, और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको कहते हैं रिपन को। तो यहाँ पर लिखा होगा ड्यूल सिस्टम, पहला ये है इंट्रोड्यूस ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसने ग्राउंड लेवल पे लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट स्टार्ट की, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? पंचायती राज का जो फादर है वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ठीक है, रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन की बात करें तो
डफरिन जो था ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी दौर में बनी, डफरिन के दौर में, क्योंकि 85 में बनी थी, 84 से 88 तक ये रहा है। इसके बाद कर्जन की बात करें हम, कुछ बीच में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं काम हुए हैं, उन गवर्नर्स का हम नाम नहीं ले रहे, तो जिनके दौर में कुछ अच्छे काम हुए हैं या कोई हादसे हुए हैं या कोई भी वाक़ये हुए हैं उनका हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो कर्जन का आपने बारहा सुना है हिस्ट्री में, क्योंकि 1905 से जो थे हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल में बदलाव आता है इंडियन हिस्ट्री में, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरुआत होती है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट भी इसी के दौर में हुई थी, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट थी। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें 10 से 16 तक रहा है, तो आपको पता है 10 से पहले 9 में आपको पता है एक लॉ भी आया था, वो भी इस दौर में हुआ होगा, यहाँ लिखा नहीं। तो दिल्ली, तो इसमें एक अन्य इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल शिफ्ट हुई थी हमारी 1911 में, दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी कैपिटल 1911 में, ये बात याद रखना है, और ये लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुई थी। उसके बाद लॉर्ड कैम्सफोर्ड की बात करें तो 1919, जलियांवाला बाग 1919 की ट्रेजेडी है, इसी के दौर में हुई थी लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी थी कौन से गवर्नर जनरल के दौर में हुई थी, लॉर्ड कैम्सफोर्ड के दौर में। उसके बाद बात करें हम इस दौर में 16 से 21 में काफ़ी काम हुए हैं, वो सारे काम इसके दौर में हुए थे। आपको डेट याद है, लॉर्ड कैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक रहा है, तो 16 से 21 तक बहुत सारे काम हुए, जैसे कि लॉर्ड एक्ट पास हुआ, मोन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आई, ईरान का ऑपरेशन आई, ये सारी चीज़ें इसी के दौर में हुई है। अब ये जो खास करके 1905 के बाद यानी कर्जन के बाद, यहाँ से हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, तो कर्जन के बाद आप डेटें याद रख सकते हैं, ठीक है। 1899 से 1905 तक कर्जन रहा, उसके बाद हेडिंग आ गया, बीच में एक था लेकिन उतना हुआ, उसमें इवेंट्स नहीं हुए हैं। तो हेडिंग 10 से 16 तक रहा है, उसके बाद कैम्सफोर्ड 16 से 21 तक रहा है, और इसके बाद बात करें लॉर्ड रीडिंग 21 से 26 तक रहा, तो 21 से 26 में 22 आता है, तो 22 में आपको पता है चोरी इंसिडेंट हुआ था, जब 22 पुलिसमैन को एक पुलिस थाने में मार दिया था। तो चोरी इंसिडेंट जो है वो 22 में हुआ था, तो इसी दौर में लॉर्ड रीडिंग के दौर में आता है। उसके बाद महात्मा गांधी को पहली बार जो है जेल में डाला गया था, इम्प्रिजन किया गया था, तो ये भी इसी दौर में हुआ था। लॉर्ड इरविन की बात करें 26 से 31 तक रहा है लॉर्ड इरविन का दौर। तो इस दौर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि फर्स्ट राउंड टेबल जो आपको पता है 1930 में हुई थी, तो वाकई इसी में होना चाहिए। तो इसके बाद साइमन कमीशन जो 27 या 28 में आई थी, तो वो भी इस दौर में होती है। गांधी इरविन पैक्ट जो है फर्स्ट राउंड टेबल के बाद 1931 में हुआ था, तो 31 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी जी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, तो उन्होंने फिर गांधी और अरविंद जो था इसके बीच में एक पैक्ट हुआ था कि भाई ये चीज़ें आपने करनी है, तो हम फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, वो तो हम हिस्ट्री में देखेंगे आगे। लॉर्ड विलिंगटन की बात करें तो 1931 से 36 में रहा है, तो 31 और 36 में आपको पता है 31 में सेकंड राउंड टेबल हुई थी और 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये इसी दौर में आएगी लॉर्ड विलिंगटन के दौर में। और कैमिनल अवार्ड जो है लगभग 33 में मेरे ख्याल से आया था, तो कैमिनल अवार्ड भी इसी दौर में हुआ होगा। और इसके दौर में एक और बात हुई थी, वो था पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, वो भी इसी दौर में हुआ है। तो इसके बाद हम बात करें लिंथिंगो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, लिंथिंगो 36 से 43 तक रहा है। मैंने कहा 1905 के बाद लॉर्ड कर्जन के बाद के जो भी वाइस राइज हैं, जो जनरल गवर्नर जनरल्स हैं, उनकी टाइम आप याद रख लो। हिस्ट्री तो आप वैसे ही पढ़नी है आपको, टाइम आप याद रख लो कि कौन से दौर में वो रहे हैं। आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक भी लेकर आएंगे कि आपको याद भी करवा देंगे कि किस तरह से याद रखें। फिलहाल आप इसको लिखें और ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आगे आगे इसके लिखते जाएँ कि इस दौर में क्या क्या हुआ। तो क्रिप मिशन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रिप मिशन कौन से दौर में, 1942 में आया था, तो 42 में कौन था, लिंथिंगो ही था क्रिप मिशन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ गया वेवल 43 से 47 तक रहा है, तो इसमें शिमला कॉन्फ्रेंस को छोड़ो आप, कैबिनेट मिशन प्लान जो इसी दौर में आया था वेवल के दौर में, ठीक है। क्रिप मिशन लिंथिंगो के दौर में आया था और कैबिनेट मिशन किसके टाइम में आया था, लॉर्ड वेवल के टाइम में। तो ये था। इसके बाद जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, तो लास्ट गवर्नर जनरल हम कहते हैं जो ब्रिटिश का इंडिया में रहा है, वो माउंटबेटन है। और फ्री इंडिया का जो लास्ट गवर्नर जनरल है राजा गोपालाचार्य जो था लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया है।
तो ये आपने याद रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम गवर्नर जनरल। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, 1-2 मिनट और आपके लेता हूँ। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। वारन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, वारन हेस्टिंग। और कॉर्नवालिस में के दौर में क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में क्या हुआ था, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। विलियम बेंटिक के दौर में, विलियम बेंटिक के दौर में 3 काम हुए, ये इंपॉर्टेंट है। 3 काम कौन से हुए कि सबसे पहला ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा सती प्रैक्टिस बैन कर दी गई थी। और तीसरा पॉइंट है कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डल हाउस के दौर में, लेक्ट्राइन ऑफ लैब्स है, इसको मॉडर्न मैन मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। कैनिंग के दौर में, कैनिंग के दौर में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद मायो की बात करें तो फर्स्ट सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस मायो के दौर में आया था। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया मायो के दौर में हुआ था। इसके बाद लॉर्ड रिपन का कुछ एक स्किप हुआ पे, लॉर्ड रिपन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर हम उसको कहते हैं, रिपन को। थोड़ा सा आगे आ गया, कर्जन का भी हम पढ़ चुके हैं। और कुछ यहाँ तो विलिंगटन के दौर में सेकंड राउंड का कम्युनल वार्ड और पूना पैक्ट हुए हैं। ये सारी क्या हैं, ये राउंड टेबल्स क्या हैं, ये आपको 4 वीडियो के अंदर लगभग पूरी हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री, हम 4 या 5 वीडियो के अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आसान लफ्ज़ों में समझा देंगे आपको। लेकिन अभी मैं क्यों नहीं लेकर आ रहा हूँ हिस्ट्री की वीडियोस, क्योंकि अभी ये हमारा नया चैनल है, सब्सक्राइबर्स उतने हैं नहीं, तो ये वीडियो जो रीच नहीं कर पाएगी बहुत सारे एस्पिरेंट्स तक। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम बहुत आसान लफ्ज़ों में हिस्ट्री आपको 5 वीडियो के अंदर लगभग पूरी हिस्ट्री आप आसान तरीके से समझा कर आपको छोड़ेंगे हम। तो लेकिन इससे पहले कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और भी एस्पिरेंट्स जुड़े यहाँ पर। लिंथिंगो मैंने कहा था, वेवल दोनों का याद है। लिंथिंगो में क्रिप मिशन हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये पूछा था, क्विट इंडिया मूवमेंट लिंथिंगो के दौर में हुआ था। और वेवल के दौर में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और लास्ट जो था इसमें माउंट बैटन लास्ट था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन सा, अभी बताया था, राजा गोपाल आचार्य। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम हिस्ट्री की वीडियोस स्पेशली सब इंस्पेक्टर के लिए स्टार्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर ज़रूर आप जाएँ, तो उसमें आपको PDFs वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।